ऑनलाइन वीडियो में आपका एक बार फिर से कक्षा 12 के अंदर अनिवार्य हिंदी में फिर से इस कक्षा के अंदर स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में सभी स्टूडेंट ने अलंकारों को अध्ययन कर रहे हैं। अलंकार हमने अभी तक शब्द अलंकार के रूप में और अर्थालंकार के रूप में कुछ अलंकारों को पढ़ लिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अलंकारों की जो हमारी संख्या है वह 8 है। मैंने पहले पूर्व में आपको बता दिया था कि 3 तो शब्दालंकार है और 5 अर्थालंकार है। इसमें हमने शब्दालंकारों को यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, रूपक, इन 5 अलंकारों को हमने अभी तक पढ़ लिया था। कुछ 3 अलंकार अब कुछ बाकी रहे हैं, उनको आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अलंकारों को। ध्यान से आप उसको अपनी कॉपी में भी उतारना है और इसको समझना भी है, दोनों ही काम करने हैं हमें। उत्प्रेक्षा अलंकार है आज छठा अलंकार आपके, ठीक है ना। नंबर 6 अलंकार है वहां उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा हमारे सामने, जब काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, ठीक है ना। उपमेय और उपमान, यहां दोनों ही बातें आपको पहले उपमा अलंकार के अंदर बता दी है। जिसकी समानता बताई जाती है वो होता है उपमेय और जिससे बताई जाती है वो होता है उपमान। तो काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हमें ऐसे पता नहीं चलता है तो इसके लिए इसके कुछ वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के कुछ लक्षण है, उससे हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। देखिए, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, माना, होगा। इस प्रकार के यह जो मैंने वाचक शब्द लिखे हैं, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, माना, होगा, इस प्रकार के जो ये वाचक शब्द है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए होते हैं। मतलब हम उत्प्रेक्षा अलंकार को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यह हमारे 10वीं की पुस्तक के अंदर जो कन्यादान कविता है उस कन्यादान की एक पंक्ति है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तुम तो काल हाक जनु लावा, यहाँ जनु है जो वाचक शब्द के रूप में आ रहा है। अब यहाँ हमारे सामने यहाँ जैसे शब्द है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। जैसे जो शब्द उपमा अलंकार के अंदर भी सामान्यतः कई बार प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, और उत्प्रेक्षा में भी होते हैं, और हम एक अगला उदाहरण अलंकार पढ़ेंगे उसके अंदर भी होते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि अगर काव्य के अंदर सामान्यतः प्रारंभ में जैसे और ज्यों आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और अगर मध्य में आ जाते हैं या अंत में आ जाते हैं तो वहां उपमा अलंकार होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, तुम तो काल हाक जनु लावा, तो ये है हमारे सामने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और 2 उदाहरण। वाचक शब्दों को विशेष ध्यान में रखिएगा, अगर वाचक शब्द भूल जाएंगे तो परिभाषा हमें पूरी लिखनी पड़ेगी। जब काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तथा इसमें मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, माना, होगा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है या उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक हमको एक बार समझना है, परिभाषा, वाचक शब्द और ये पहचान के लिए, ठीक है ना, ये हमको पहचान के लिए परिभाषा में याद करनी है और ये 2 उदाहरण हमको ध्यान में रखने हैं। अगला है हमारे 7वां है, वहां है विरोधाभास अलंकार। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है, विरोध प्लस आभास, संधि करते हैं तो विरोध का आभास होना, लेकिन यहाँ विरोध वास्तविक होता नहीं, केवल एक आभास मात्र होता है, ठीक है। जब काव्य में विपरीत शब्दों के माध्यम से सार्थक बात कही जाए या विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। 2 बातें जुड़ी हुई है, ध्यान दीजिएगा। जब काव्य में विपरीत शब्दों से सार्थक बात कही जाए, जिसका कोई मतलब अर्थ निकलता हो, भावार्थ निकलता हो, क्योंकि हम अर्थ अलंकार पढ़ रहे हैं तो अर्थ निकलना चाहिए।
अर्थ बात कही जाए, या विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, जैसा कि इस नाम से ही मालूम पड़ता है विरोधाभास। ठीक है, वास्तविक विरोध नहीं होता है दो बातों के अंदर, लेकिन वह हमें एक आभास मात्र के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसका अर्थ कैसा निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है। देखिए ये हमारे सामने उदाहरण है, यह बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। यह प्रेम की गति के रूप में श्री कृष्ण के संबंध में बताया गया है। यहाँ अनुरागी चित्त की, अनुरागी का मतलब है प्रेम, यहाँ अनुरागी चित्त की कि प्रेम की गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, तो श्री कृष्ण के श्याम से मतलब यहाँ काला रंग भी है और श्री कृष्ण भी है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। अब काले रंग में जैसे जैसे व्यक्ति जाता है तो वो उज्जवल कैसे होगा, ठीक है ना, यहाँ उज्जवल होने की बात कही गई है। तो काले रंग में जब व्यक्ति हमें सामान्य से जाता है तो वहां और भी अंधकार में जाता रहता है, प्रकाश में नहीं होता है, वो उजाले में हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति काले रंग में डूबेगा वैसे वहां काला दिखाई देगा, उज्जवल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ केवल एक विरोध का हमें क्या दिख रहा है, आभास दिख रहा है। तो यहाँ पर ये इसका एक उदाहरण हमें ध्यान में रखना है विरोधाभास का। ठीक है, और विरोधाभास के लिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे पाठ्यक्रम के अंदर काव्य खंड के अंदर आत्म परिचय कविता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की पूरी ही जो कविता है वह विरोधाभास अलंकार को लेकर लिखी गई है। उसमें ज्यादातर जो काव्य दिए हुए हैं वह विरोधाभास के अलंकार को लेकर ही है। तो ये वो भी हम उसमें से भी जब काव्य पढ़ेंगे तो उसमें से भी हम उदाहरण के रूप में अगर हमको सरल लगता है, ठीक है, तो हम उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उत्प्रेक्षा विरोधाभास। ठीक है, अब हम तीसरा जो अलंकार पढ़ेंगे वह है उदाहरण अलंकार। अंतिम है हमारे। अंतिम है उदाहरण अलंकार। ये हमारे हो गया 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर अंतिम अलंकार है अर्थालंकार के रूप में। जब काव्य में प्रस्तुत कथन को अन्य किसी प्रस्तुत उदाहरण द्वारा समझाया जाए। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी। उदाहरण अलंकार की परिभाषा है, उदाहरण अलंकार जब काव्य में प्रस्तुत कथन को अन्य किसी प्रस्तुत उदाहरण द्वारा समझाया जाए। कई बार इसमें भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि उदाहरण अलंकार की हम सामान्य परिभाषा से याद कर लेते हैं, उदाहरण के रूप में हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो यहाँ एक उदाहरण ये लिखा हुआ है, पहले मैंने लिख दिया था, तो इसको एक बार ध्यान में रखना है। नैना दे बताए सब यह को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे। ठीक है, जैसे निर्मल आरसी, नैना नैनों के रूप में बताया गया है कि नैन है वो हृदय की बात को समझ लेते हैं या हृदय की बात को वहां बता सकते हैं। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी वेद, लेकिन कई बार वह संकेतों के रूप में भरी बुरी बात भी कह सकते हैं या कह देते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ वाचक शब्द के रूप में आया, यहाँ पर एक बार मैं वापस बता देता हूं, जैसे और ज्यों, ये 2 प्रकार के वाचक शब्द इसके अंदर आते हैं। अन्य हम कबीरदास जी के और पद पढ़ेंगे, दोहे पढ़ेंगे, उसमें भी हमें उदाहरण अलंकार के कुछ उदाहरण है वहां दिखाई देंगे। एक अगर ये हमको याद रहता है, बहुत साधारण है, इसको अगर हम याद रखेंगे तो यहाँ उदाहरण अलंकार का जो उदाहरण है वो हमें एग्जाम्पल है वो ध्यान में रहेगा, तो एक आपका काम हो जाएगा। मतलब परीक्षा में आता है कि उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आप यह उदाहरण भी दे सकते हैं। और जब हम काव्य पढ़ेंगे तो और भी आपके सामने अनेक प्रकार के उदाहरण भी आएंगे, तो उनके द्वारा भी हम उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 आपके अलंकार थे। अभी हम कुछ
प्रश्नों को कर रहे हैं, आपके सामने मैं प्रश्न लिख रहा हूं, उनके उत्तर आप अपनी कॉपियों में लिखेंगे तो वो एक आपका एक अभ्यास होगा, या अभ्यास के तौर पर आपको उसको लिखना है। देखिए, उपमा व रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। एक यह है, उपमा और रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, एक हमारे सामने यह है, तो परिभाषाएं और हमने उसको जान लिया है, तो उसको हम अच्छी तरह से, जो आपकी कॉपी में आपने नोट किया होगा, उसको हम ठीक तरह से इसको प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। दूसरा लिखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। यहां एक प्रश्न हो गया है और एक अंतिम और दे रहे हैं, श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक के अंदर करना है। वापस आप कुछ बातें, जैसे 4 अलंकार आ जाएंगे तो बातें लिखोगे तो वापस इसको रिपीट भी हो जाएगा। अगले हम क्लास वीडियो के अंदर जो हमारे और भी भाषा, लिपि, व्याकरण के अन्य जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।